आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो संस्कृत साहित्य पेपर प्रथम है, उसका यूनिट नंबर 5 है। यह आपको अनिवार्य रूप से करना होता है और संस्कृत में लिखना होता है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो लगे हुए हैं। प्रथम उसमें संस्कार व्यवस्था है, द्वितीय वर्ण व्यवस्था, तृतीय आश्रम व्यवस्था, चतुर्थ पुरुषार्थ। इसके उपरांत कला और विज्ञान, इसमें विभिन्न सारी कलाओं के बारे संदर्भ में, जैसे कि वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला और मूर्ति कला इत्यादि विषय लगे हुए हैं, शिल्पकला आदि। तकनीकी विज्ञान की परिचर्चा करें तो यहाँ तकनीकी विज्ञान भी इसमें आता हुआ है, जैसे कि आयुर्विज्ञान है ना, और शस्त्र विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्प विद्या, यंत्र विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। यह मुख्य टॉपिक्स हैं कि इससे प्रत्येक वर्ष आती हैं प्रश्न, और लगभग इससे 50 नंबर का प्रश्न 50 नंबर का 5 प्रश्न आता है। तो एक प्रश्न 10 नंबर का होता है और 5 प्रश्न आता है तो 50 नंबर का यूनिट होता है। इसमें आज हम आपको यह जो संस्कार व्यवस्था है उसका कुछ नोट्स दिखा रहे हैं, और यह आप समझ सकते हैं इस लेक्चर से कि आपको कैसे नोट्स बनाना है और प्रश्नों की डिमांडों को कैसे रखना है। इसमें मैंने कुछ आपको नोट्स लाया हुआ है, और संस्कार व्यवस्था के संदर्भ में जो है उसको आप यहाँ देखेंगे, और मैं वहीं बताता रहूँगा कि कैसे आपको यूपीएससी की से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे जोड़ना है और कैसे एकीकृत कर उसका उत्तर देना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। हम अब प्रश्न देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ संस्कार लिखा हुआ है, तो संस्कार के संदर्भ में हमने यहाँ क्या किया है कि संस्कार के जो पूर्व ईयर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं संस्कार टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में बनाए हैं। देखिए, प्रश्न में भी पूछा जाता है कि भारत मानव जीवने संस्काराणाम प्रयोजनम किम, तो आपको प्रयोजन बताना है यहाँ। और आज क्या इसका है, तो वही प्रयोजन क्या आज, और कस्यापि एकस्य संस्कारस्य संक्षेपेण परिचयो दिया है, यहाँ किसी एक का देना है। तो आप सभी संस्कारों में से ऐसा नहीं कि जो भी सरलतम संस्कार है उसका देंगे परिचय, नहीं, आपको जो भी षोडश संस्कार में महत्वपूर्ण लगता है उसका देंगे। क्यों? क्योंकि उसका मानना यह है कि आप वह बताएंगे जो सरल होगा, वह नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह बताएंगे। तो क्या महत्वपूर्ण है, यह परिचर्चा आती है। आपको बताऊं तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि बात की जाए तो जो शिक्षा होती है जीवन में, वह सभी चीज़ों का आधार होती है। शिक्षा धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान शिक्षा धन होता है। इसलिए और शिक्षा उपनयन संस्कार में ग्रहण की जाती है। एतदर्थ हम कह सकते हैं कि उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण है। हालांकि विविध लोगों का या कई समीक्षकों का कहना विवाह संस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एतदर्थ विवाह संस्कार का आप उदाहरण दे सकते हैं, दें, या फिर आप उपनयन संस्कार का उदाहरण दें। यहाँ मैंने जो नोट्स में ये पिछले वर्ष के 2000 जैसे 14 का यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, 15 का है, 2017-18 में आया हुआ है, 20-21 में। तो आप देख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं कि प्रश्न प्रत्येक वर्ष आ रहा है आपका। यहाँ प्रश्न देखिए आप, तो वो क्या आया, विवाह संस्कार आया। मैंने बताया विवाह क्यों है, क्योंकि संतानोत्पत्ति के लिए, सृष्टि के सम्यक संचालन के लिए ये विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार और उच्च शिक्षा के लिए वेदारंभ संस्कार, इनका भी महत्व है। इस प्रकार सभी संस्कारों का विशिष्ट महत्व है और इनका वैज्ञानिक भी महत्व है। कई संस्कार ऐसे हैं जो हर्म्यादि रोग इत्यादि के होने का भी निवारण का प्रावधान करते हैं। विटामिन डी का जो परिचर्चा है उसके लिए भी कुछ संस्कार हैं। बच्चे का कैसा सदुपयोग और मतलब अच्छे से विकास हो सके, जिससे कि कुपोषित वह ना रहे, सुपोषित विकास हो सके, इसके लिए भी संस्कारों पर विशिष्ट बल दिया गया है। सामाजिक सुव्यवस्था और बालक की को नैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो भी ज्ञान है वह देना, कला विज्ञान इत्यादि का। इस प्रकार ये देखिए संस्कार क्या है, तो उसके संदर्भ में ये मैंने परिभाषा वगैरह लिखा। अब देखिए संस्कार का आपको स्पष्ट विभाजन करना होता है कि देखिए जन्म से पूर्व क्या संस्कार हैं, है ना, जन्म के पश्चात क्या संस्कार होते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के संस्कार जो होते हैं जन्म से पूर्व होते हैं,
उसके बाद बालक के विकास संबंधी संस्कार कौन कौन से हैं उनको आपको बताना होता है। तो ये आप बालक के विकास से संबंधित संस्कार, इसमें बालक के विकास से संदर्भित बातों को विशिष्ट बल दिया जाता है। इस बच्चे को जो रोग होते हैं, गर्भ में ही कैसे हम भ्रूण को लिंग परिवर्तन कराना होता है, उसका भी इस प्रकार के संस्कार हम यहाँ देखते हैं पुंसवनम संस्कार में। ऐसे ही हम विद्या से रिलेटेड संस्कार जो होते हैं, शिक्षा संबंधी संस्कार, एजुकेशन रिलेटेड जो संस्कार हैं, जैसे विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, इनका भी देते हैं अन्य संस्कार। तो इस प्रकार के यदि आपका डायग्राम बेस्ड अच्छे से नोट्स लिखा रहा है या आप वहाँ इस प्रकार के स्वरूप को परिचर्चा करते हैं तो आपको स्वाभाविकतया अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आपको नोट्स बनाना होगा। इससे आपको कुछ हमारे नोट्स से यह देखने को मिलेगा कि क्या है, जैसे उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। आपने यदि प्रश्नों में ऊपर देखा हो कि उपनयन देखिए यहाँ आया है, यहाँ आया हो उपनयन, विवाह यहाँ है। तो इस प्रकार के कुछ संस्कार है जहाँ जो कि आपको महत्वपूर्ण है, तो उसको मैंने यहाँ लाया है कि कैसे नोट्स है। तो गुरुः समीपे गमनम इति शाब्दिको अर्थः उपनयनस्य, आपको इसको स्पेसिफिक बात करना है। उपनयन संस्कारे गुरुः बालकान् यज्ञोपवीतं गायत्री मंता सदोपदेशा नैतिक शिक्षा दत्तमस्ति। इसी प्रकार आपको ये संस्कृत का नोट्स है। और देखिए अब महत्व में क्या होता है, महत्व में कैसे आपको जोड़ना है, मैंने यहाँ क्या किया है, ये राजनीतिक महत्व बता दिया संस्कार का। कैसे कि भारतीय संविधानस्य मौलिक अधिकारी उल्लिखितायाः शिक्षायां लक्ष्यस्य प्राप्ति सहायका भवति। मतलब कि जो मौलिक अधिकार में शिक्षा प्राप्ति की परिचर्चा की गई, हालांकि नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों में भी इस प्रकार की चर्चा है, लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा शब्द नहीं करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है उसमें शिक्षा प्राप्ति उसकी यहाँ परिचर्चा की गई, तो उसका हमने बताया। दूसरा कि यदि मानव पूंजी का निर्माण होता है गुरु के समीप जा करके, और जब एक मानव स्किल्ड मानव होता है, और स्किल्ड मानव ही क्या करता है, आर्थिक पूंजी का निर्माण करता है, और जब ऐसे ही सभी लोग आर्थिक पूंजी का निर्माण करते हैं तो अंततः देशस्य समृद्धि जाता, देश की समृद्धि होती है। और इससे और क्या होता है, तो मूल्यानाम निर्माणः, सामाजिक मूल्यानाम निर्माणः, सहयोग जैसे कि भ्रातृत्व, इससे हमारे जो संवैधानिक आकांक्षाएं हैं, भ्रातृत्व, एकता, इस प्रकार का प्राप्त होता है। समाज में न्याय होता है, सामाजिक न्याय की बात होती है। और उत्तम समाजस्य पुरुषार्थस्य प्राप्ति, जो पुरुषार्थ बताए गए हैं व्यक्ति के धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार का आपको महत्व बताना होता है। और यदि इस प्रकार का आपका नोट्स एक बार बन गया है ना, इस प्रकार का आपका नोट्स है अच्छे से और सभी चीज़ों का, ये तो सामान्य संस्कार है, आपको प्रत्येक चीज़ कह दी ऐसा नोट्स वर्तमान में आप महत्व बहुत अच्छे से बता ले रहे हैं, तब आप का नंबर अच्छा आएगा। इस प्रकार का मेरी जो कक्षा होती है उसमें हम इस प्रकार का नोट्स प्रदान करते हैं। चलिए आगे आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा। ऐसे ही इसका महत्व लिखा है, तो देखिए महत्व मैंने कितना लिखा है, ये 7-8 पॉइंट लिखा हुआ है। ऐसे विवाह संस्कार का ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो जो अष्ट विवाह है, अब विवाह क्या है, आप विवाह से पूछा जाएगा क्या है, देखिए विवाह क्या है, एक शब्द में यदि मैं आपको एक लाइन में आपको यदि बताना चाहूँ तो विवाह दो लोगों के मध्य जो संबंध बनाने की सामाजिक स्वीकृति को विवाह कहते हैं। जैसे एक बालक और एक बालिका, इन दोनों ने यदि अभी कोई संबंध बना लेता है बिना विवाह के तो उसको अनुचित कहा जाता है, सामाजिक स्वीकृति नहीं दी जाती है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति से कहते हैं तो माता पिता ही कहते हैं कोई नहीं, आप लोग अच्छे से संबंध, मतलब सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो सामाजिक स्वीकृति को विवाह कहते हैं। यदि आप इस प्रकार की सही परिभाषाएं लिखते हैं तब आपको नंबर अवश्य मिलेगा। यदि आप इस प्रकार का कुछ लिखते हैं कि भाई ये पूजा होता है, पाठ होता है, साथ रहते हैं, ऐसा का होता है, पंडित जी ये कराते हैं, वो कराते हैं, ऐसा नहीं, आपको यथार्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप तस्तु यथार्थ बात बताएंगे तभी आपको इस प्रकार का हो। 16 संस्कार, अष्ट विवाह के बारे में फिर आप बताना है। तो अष्ट विवाह कैसा है, तो ये एक आपको डायग्राम बता के ऐसा बना सकते हैं। अष्ट विवाह के बारे में थोड़ा बताएंगे। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है, जिसका भी आपको बताना है। इसका स्वच्छता के विशेष संदर्भ में विशेष महत्व है। जैसे कोविड काल में यदि आपको बताऊं कि हमने क्या किया, मानव शरीर को नदियों में बहाया, नदियों से नदियाँ प्रदूषित हुई, और आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि गिद्ध, जो हमारे यहाँ गिद्ध मर रहा है, यदि गिद्ध का गाय का हमारे यहाँ सही से निपटान हो या कि गाय का अंत्येष्टि संस्कार हो तो ऐसा नहीं फेंका जाए और उसको गिद्ध नहीं खाएंगे
और यदि गिद्ध नहीं खाएंगे तो गिद्धों की संख्या कम नहीं होगी। अर्थात अंत्येष्टि संस्कार का आप पर्यावरणीय महत्व भी यहाँ बता सकती हैं। और यदि इस प्रकार के आप प्रत्येक चीज़ का आधुनिक संदर्भ में महत्व बता लेते हैं तो आप यह मानिए प्रत्येक चीज़ में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। और यही इस प्रकार के संस्कारों का महत्व है। आप मेरे इतने बताने से बहुत कुछ समझ सके होंगे, इस यही मेरा बताने का यहाँ उद्देश्य है। और आपको मेरी नोट्स से जो भी हमारा क्लास नोट्स होता है, हम क्लास करवाते हैं, ऑनलाइन देते हैं, उसका इस प्रकार का क्लास नोट्स हम प्रदान करते हैं, तो इसके बारे में भी आपको ज्ञान हुआ होगा। और यहाँ से आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं और तदनुरूप सेल्फ स्टडी के लिए भी आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और क्लास यदि ज्वाइन करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए विकल्प यहाँ हैं और इससे आपको लाभ ही होगा। यदि आपको मेरी वीडियो से इससे कुछ लाभ हुआ है तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे भी लाभ होता रहे। ओके, थैंक यू।